मेरे ख्याल में आखिरी कर रहे मैं उदास करूंगा इस महासचिव में और यहाँ ये आसमान के क्लास में होने की बात होगी इस पर तो लंबी बात नहीं होगी लेकिन बहरहाल मैं पहले वाली बात को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मामले में मिडिल क्लास के साथ इस बात यहाँ बैठे हुए आप दोस्तों में से ज़्यादातर आप जानते हैं कि मेरी जिंदगी के बड़े उस्ताद हैं उनसे और भी कई सबक मिले इसमें एक सबक मुझे उनसे मिला कि जो नेक इंसान है जो अच्छा इंसान है वो कोई भी है दुनिया के किसी भी हिस्से में वो हमारा है। तो इस सबक की सच्चाई इतने जोर से शायद पहले कभी मुझे महसूस नहीं हुई थी 11 फरवरी 2018 को 2:30 यहाँ पे पर हुई जब हम टेम्परेचर फेस्टिवल में बैठे हुए थे मेरे बराबर में उस्मान दौलत से उस्मान ने मुझे स्क्रीन दिखाई वाला कि आसमान जाके तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई मेरा कोई अपना चला गया और बल्कि ये मुझे महसूस हुआ कि मेरे वजूद का एक हिस्सा चला है क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी जो शनाख्त है या जो मेरा वजूद है वो थोड़े बहुत कुछ उसूलों की खातिर जद्दोजहद के हवाले से है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में दुनिया की बात नहीं कर सकते पाकिस्तान जैसे मुल्क में सच की खातिर उसूल की खातिर खड़े होने वाले लोग बहुत बहुत ही कम है और उनमें से आसमान जहांगीर थी तो लिहाजा उस हवाले से सच की बात करती थी उसूल की बात करती थी हक की बात करती थी और कतई नजर उसकी कई चीजों से खिलाफ हो सकता है लेकिन उसने जो भी किया कतई नजर किसी मदद की किसी जबान किसी नस्ल या किसी खिते के कल के बगैर उसने किया जो उसने समझा कि सच है उसके लिए करी जहाँ उसने समझा कि नाइंसाफी हो रही है तो उस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी हो गई जिसका समझा कि इसका हक छीना जा रहा है उसके साथ खड़ी हो गई दोस्तों ने कहा कि लोग नबी हों तो अकेली खड़ी हो इस लिहाज से क्योंकि मैं भी समझता हूँ मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है मेरे कौम के जो लोग छीने जा रहे हैं वो कोई अकेला कोई एक शख्स या एक ग्रोह नहीं है दुनिया में जो कुछ हक और नाक सच और झूठ के दरमियान जंग चल रही है उसका एक छोटा सा हिस्सा है मेरी भी जद्दोजहद तो आसमान जहां की हक और नाक सच और झूठ नेकी और बदी के दरमियान जंग के एक बहुत बड़ा नाम था लिहाजा मैं इसको अपना ही समझता हूँ लिहाज से मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई जो आदमी जो शख्स जहाँ भी है नेकी के लिए काम करता है वो हमारा है। आसमान जहांगीर में जैसे दोस्तों ने कहा बड़े बड़े जलसों मुजाहरों में भी उसने किया जद्दोजहद की लेकिन अगर लोग छोड़ गए उसका साथ अकेले में भी उसने किया और उसकी उसूल परस्ती की एक मिसाल में टीवी पर थोड़ा बहुत मुझे भी उनसे काम करने का मौका मिला करता हूँ कैसे हुआ लोगों ने साथ में उससे सवाल पूछा कि आप मजदूरों के हकूक की बात करती हैं लेकिन आपके जो शोहर है वो तो अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को हकूक नहीं देते उसने जवाब दिया कि ये
उसका मेरे शोहर का मसला है, मेरा नहीं है। बाकी इतना मैं आपको कहती हूँ कि आप उस फैक्ट्री के गेट पर नजर आ गए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि वो बगैर किसी नस्ल या ज़बान या खित्ते के फर्क के, या मैं खान साहब इस रियासत की जोड़ के बारे में बात करके गए हैं कि कितना यहाँ फर्क है। सिंध के बलूचिस्तान में गांव में बैठे हुए लोग और लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे लोगों के दरमियान कितना फर्क है, कितना तजाद है। ये हकीकत है कि यहाँ पे रियासत पर पंजाब की बालादस्ती है और उसके खिलाफ हम लोग जिनके साथ जाती होती है उस वक्त बताते हैं, वो तो बताएंगे जरूर, लेकिन पंजाब से आवाज उठी ये बहुत ही मुश्किल है। और मैंने 40 साल से मैं अपनी सियासी बरकत के तौर पर पाकिस्तान में चल रहा हूँ। बड़े बड़े नामवर दानिश्वर सियासी लीडर, तरक्की पसंद, लेफ्ट के बड़े नाम उनको मैंने सुना है कचहरी में चाय के कप पर बहुत जबरदस्त बातें करेंगे, लेकिन स्टेज पर आके पंजाब की बालादस्ती के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ये कहा है उन्होंने कि हम अक़लियत में हैं, हम थोड़े हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अस्मा जहांगीर ने ये कभी नहीं किया, अकेली बीती तब भी कहती थी। और उसका मैं हूँ कि एक से ज्यादा सेमिनार लाहौर में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सिर्फ इस रियासती जो सिस्टम है उस पर और जो कौमों के साथ सूबों के साथ नाशादियाँ होती हैं उनके हुकूक, इस मौजू पर 2-3 मरतबा सेमिनार हुए जिसमें सिंधी, बलोच, पख्तून नेशनल होते थे और वो पंजाब के जो भी अहले जामिया जो लोग थे उनके सामने बैठकर सारी बातें हुई कि हमने खुद जो है वो पंजाब की कितनी ज़्यादतियाँ होती हैं उसी पर बात की है और उसकी मेज़बानी जो थी वो अस्मा जहांगीर ने ही की। तो हाकिम कौम से होते हुए हुक्मरानों के खिलाफ, उनकी बालादस्ती के खिलाफ बात पाकिस्तान जैसे मुल्क में खास तौर पर करना बहुत ही कम होती है। उस लिहाज से अस्मा जहांगीर बिल्कुल मुखालिफ है। बाकी जो औरतों के लिए या मजहबी तफरीक की बुनियाद पर जो कुछ होता है, मजहब की अक़लियतें, तो मैं तो नहीं कहूँगा, मैं अपने सारे दोस्तों को भी कहता हूँ हमें उनको अक़लियत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हमने एक मरतबा मान लेते हैं कि ये अक़लियत है, ये अक़लियत है, तो फिर तो अक़लियत कभी भी अक़लियत के बराबर नहीं हो सकती। खुद दूसरे वो दोस्त भी जो इस्लाम के अलावा मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी अपने आप को अक़लियत कहते हैं और वो अक़लियत के हुकूक पर, अक़लियत की बुनियाद पर हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं। माज़रत से मेरी बात में किसी को तकलीफ लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब आप ये तय करेंगे यहाँ पे इसी जगह के वादा कुछ साल पहले है 2-4 मिनट गुजर खान में 7-8 साल पहले बड़ा कत्लेआम हुआ था मजहब की बुनियाद पर क्रिश्चियंस का। तो सारे मुल्क में उनके हिमायत में मुजाहरे यहाँ पे भी हुआ और सिविल सोसाइटी का हुआ, उसमें पादरी भी थे बैठे हुए। वहाँ पे मैंने वो बात की, कहता हूँ मैंने उनको कहा कि भाई माफी भी ली उनसे कि शायद उनको नागवार लगेगी। अगर आप ये कहेंगे, सब मुतालबा कर रहे थे कि हमारे अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, अगर आप अक्सरियत और अक़लियत के फ़लसफ़े को मानेंगे, फिर आप अपने हुकूक हवाले करेंगे, अक्सरियत को उससे मुतालबा करेंगे कि आप हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है और आपके साथ यही होता रहेगा जो आपके साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करें? हम ये मुतालबा करें कि तमाम शहरियों के हुकूक और हैसियत बराबर होनी चाहिए बगैर किसी मज़हबी तफ़रीक़ के। तो उनके लिए जो मुसलमान नहीं है उनके लिए जो आसान जद्दोजहद की या और
सबके सामने है और ह्यूमन राइट्स के दायरे में ही आती है। लेकिन उसने जैसे मैंने कहा कि सियासती ढांचे को जमहूरी बनाने के लिए इस मुल्क में जमहूरियत के लिए एक बात की इसने जो काम सियासतदान का है, लेकिन जब सियासतदान मकान के नाम पर हथियार फेंक दें और एस्टेब्लिशमेंट की दलाली करने लगे और एक दूसरे के जैसा मुकाबलाबाजी करेंगे कौन एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा दलाली करता है, उस वक्त की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है वो आपकी जमहूरियत के हुकूक की बात करे और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करे। जो सियासतदान 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट के खुद को नुमाइंदा होने की बात करे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने कभी घुटने टेकते हैं, तो कभी मदद एकता पसंद करते हैं, कभी जाकर स्वेच्छा करेंगे, मिसाल दे गई है। तो ये जो मुल्क में दो बड़ी ताकतें हैं या मुसीबतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट और मदद एकता पसंद के खिलाफ कोई नहीं इसके आगे बोल सकता। हमारे जैसे कार्यक्रम जैसे लीडर बोलते हैं, लेकिन वो क्योंकि महबूब कौमों से बोलते हैं तो उसको वो कौमी बयान या सोकाल जो कहा जाता है उसकी जगह नहीं मिलती। तो उस कौमी बयानी में आसमान जहांगीर चीज जो दोनों ताकतवर कुव्वतों को जिनके खिलाफ कोई नहीं बोलता था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और मौलवियों के खिलाफ, मजहबीता पसंदों के खिलाफ सरेआम आके बात करके दिया वो बोलती थी। और ये बात जैसे मैंने कहा उसकी सारी वजह से इत्तेफाक नहीं हो, लेकिन वो मैं समझता हूँ मज़ाहमत की अलामत थी और जिद्दोजहद मज़ाहमत से जिंदा रहती है, कौमें भी मज़ाहमत से जिंदा रहती हैं, मज़ाहमत खत्म हो जाए कौम खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जहाँ खास करके पिछले 20-25 साल से सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ये हो गया है कि अब उसूलों की बात करना छोड़ दें, अब जिद्दोजहद छोड़ दें, अब जो ताकतवर है उसकी रजामंदी से जो कुछ खैरात लेनी है वो ले लें। अब हुकूक की ये बात रह गई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट, दुनिया के सरमायादार जो कहते हैं कागज में रंग के आगे आप जाए अपने आप को उनका वफादार साबित करें तो आपको कुछ हुकूक मिलेंगे। तो ऐसे माहौल में, ऐसे मुल्क में मुझे ये कहने में कोई वो नहीं होती कि आसमान जहाँ की एक मज़ाहमत की अलामत थी, हर जगह जहाँ अनाज शादी होती थी वहाँ पे खड़ी होती थी। अक़वाम मुत्तहिदा की को सफीर बन गई, दुनिया में उसका नाम हो गया, लेकिन उसके बावजूद अगर रोड पर कोई मुजाहरा करता था तो वहाँ में भी वो खड़ी हो जाती, पुलिस की लाठियाँ उठाती थी। ये कोई कहता है, मैंने पढ़ा था कि नाइजीरिया के अभी वो स्वयं का जो इसको अदब का नोबेल इनाम मिला, अमेरिका में प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अपने मुल्क में नाइजीरिया में जब लोगों ने आमिरत के खिलाफ जिद्दोजहद की तो वो वहाँ से यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके वहाँ आया, लोगों के जुलूस में खड़ा हुआ और पुलिस ने लाठी मारी और उसका सर फट गया। तो इसी तरह अगर दोस्तों ने जैसे कहा कि वो आसमान जहांगीर अपर तबके से थी, उसके बावजूद कर रहे थे तो भी सही बात है, इस तक में उससे भी बात करता हूँ कि उसके बावजूद वो कि उसकी इतनी हैसियत थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके दुनिया के दूसरे मुल्कों में, लेकिन उसके बावजूद कोई भी गरीब इंसान अगर अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, 5 लोग 10 लोग खड़े हो जाए तो उसको साथ भी रोड पर खड़ी हो जाए और उसकी मज़ाहमत में शरीक हो जाए। जैसे मैंने कहा वो मज़ाहमत की अलामत थी और जिंदगी भर तो उसने मज़ाहमत की, लेकिन मरने के बाद मज़ाहमत की उसने। ये मैं शायर की बात नहीं कर रहा, शायर तो कहते हैं कि मैं तो मरने के बाद भी तुमसे मोहब्बत करूंगा, लेकिन उसने मरने के बाद भी मज़ाहमत करके दिखाई। उसका जनाजा था, उसमें जो लोगों की औरतों की शिरकत थी वो मौलवियों के खिलाफ तो यार मरने के बाद भी जो वो मज़ाहमत का आंदोलन करते थे, तो हम जो खड़े हैं हमारे ऊपर भी फर्ज बनता है उस मज़ाहमत के अमल को, उस अदब को हम देने नहीं दे और उस अमल को डिस्कंटिन्यू होने नहीं दे। यही उसको होगा, ये तो याद नहीं है ये उसको हम जैसे कह रहे हैं सही है, ये भी होंगे, लेकिन उस जिद्दोजहद को
उसको आगे बढ़ाने की बात है, सत्य कहने वाली बात है, जहाँ की सच्ची जरूरत है वो कहने की बात है, उसको हम आगे लेके चलें। और उसके लिए एक मैं उसके ज्यादा नहीं बात करूंगा इस माध्यम में, बस यही कहूंगा कि हमें दिल के, दिमाग के, सोच के, अमल के दायरे वसी करने पड़ेंगे। आसमान जागी का ही अगर समझते आदमी के हवाले से बात करें तो उनकी जिद्दोजहद जैसे शुरू में मैंने कहा कि किसी एक दायरे तक महदूद नहीं थी। तो हम भी इस मुल्क में जहाँ जबर करने वाली ताकतें करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है, जो टीवी चैनलों पर मुकाबले आ रहे हैं, ये नकली हैं, ये सारे एक ही 10-15% जो लोग हैं, ये इस्तेसाल करने वाली, स्टेटस को बरकरार रखने वाले सब हैं। तो ये मसनवी मुकाबले जो है वो सब इकट्ठे हैं। तो जो स्टेटस को के खिलाफ है, जारे जिसका स्टेटस को में मसाल है वो उसको जारी रखने के लिए बात करेगा। जितने सियासत में और मीडिया में मुकाबले में कोई भी सिस्टम को बदलने की बात नहीं करता, निजाम को बदलने की बात नहीं करता, कौमों के हकूक़ की बात नहीं करता, मुस्लिम सरकार की बात नहीं करता। सिर्फ ये है कि ये गलत है, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मुझे इक़्तिदार दे दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब ये जबर करने वाले ताकतवर कुव्वतें, बादस्त कुव्वतें हैं, तो हमें भी इस तरह का वसी दायरा बनाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर भले छोटे दायरे हों, मौजूद ने बता दिया कि 5-6 दायरे आपको बनाने पड़ेंगे जिद्दोजहद में। तो बस यही मैं कहूँगा कि आज के दिन से आसमान जहांगीर के हवाले से हमें यही मैसेज मिलता है कि जिद्दोजहद और मदाहमत वो किसी सूरत में खत्म नहीं चाहिए, चाहे आप एक हो, चाहे आपके साथ 1000 लोग हों, और जिद्दोजहद का दायरा वसी करें। जितनी मुख्तलिफ महकूम तबकात औरतों के हुकूक की तंजीम में काम कर रही हैं, उनमें हम गुंजाइश की बात पैदा करें। गुंजाइश पैदा करने की जब पहले हम ओपन डायलॉग की बात करें, जो आसमान कहती थी हर मसले पर वो बात करती थी। तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम सिर्फ आज आसमान को याद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे वो अपनी मरते दम तक जिद्दोजहद करती गई और बालादस्त कुव्वतों को, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करती गई, तो हम भी अपने आप में जिद्दोजहद